तो नमस्कार, मैं संतोष कुमार नायक, एस.के. नायक, टीजीटी मैथमेटिक्स, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीओडी। मेरी ये जर्नी केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1995 से स्टार्ट होती है। मैंने अपनी इस टीचिंग जर्नी में बहुत कुछ जीवन में सीखा है और सीखने के बाद में मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। कोविड के बाद जब ये बड़ी परेशानी आ रही थी कि बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन किया जाए, उसी समय मैंने अपना एक ये यूट्यूब चैनल बनाया था जिसका टैगलाइन ही मेरा था, सीखो और सिखाओ। इस समय भी बच्चे इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। कम से कम बहुत सारे वीडियोस तो 20,000 30,000 सेट्स दे गए हैं। बहुत पूरे चैनल का अगर देखा जाए तो लाखों में अभी तक व्यूज़ आ चुके हैं। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीओडी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जैसे सामने आप देख रहे हैं, स्कूल में ही हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, जिसमें सारी प्लानिंग और सब कुछ डिस्कशन करने के बाद हमारे विद्यालय की पीजीटी श्रीमती अनीता मरावी मैडम ने बहुत सहयोग किया है और बच्चों को भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसी के लेफ्ट में गार्डन की एक साइड में एक वर्मी कंपोस्ट पिट बनाया है, जिसमें हमारी प्राचार्य श्रीमती बीका मैडम ने और हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों ने बच्चों के साथ मिलकर के इस वर्मी कंपोस्ट पिट से हम लोग करीब इतना कंपोस्ट निकाल लेते हैं कि हमारे विद्यालय के गार्डन में और गमलों में बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग हो रहा है और साथ ही साथ बच्चों को भी इसका नॉलेज हो रहा है। एंड ये कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे अपना परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, जिसमें एक इंस्पायर्ड अवार्ड का एक प्लेटफॉर्म आया था, जहाँ पर मेरे 4 या 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हर्षिता बेदुए जब क्लास 8 ए में थी तो उन्होंने इंस्पायर अवार्ड में एक अपना स्थान बनाया और उनको कुछ राशि भी मिली थी, कुछ पैसे भी मिले थे, जिससे ये प्रोजेक्ट और हाईलाइटेड होकर के आगे के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा था। ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जर्नी ऑफ नंबर्स का था, जिससे हम बच्चों को ये सिखा सकते थे कि फ्रॉम ज़ीरो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में इंटीजर्स को वेल डिफाइन कैसे कर सकते हैं, खासतौर से तब व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। वंडरफुल प्रोजेक्ट, नो डाउट। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारी प्राचार्य महोदया ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप नायक सर क्विज के बच्चों को तैयार करिए। तो मैंने अपने रीजनल लेवल पर प्रतिभा बेरहा, जो उस समय 11th क्लास में थी, इसके बाद जब उनका रीजनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ तो मैंने उसको कंटेंट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करवाए और स्टडी के लिए उसका एक पर्टिकुलर टाइम रखा और साथ में उससे डिस्कशन करता था। ये विद्यार्थी एक ऐसा विद्यार्थी था जिसने हमारे विद्यालय में साइंस का होने के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्विज कॉन्टेस्ट में नेशनल प्रोग्राम में जाकर के फर्स्ट पोजीशन पाई थी और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर रीजन का नाम रोशन किया था। साथ ही साथ विद्यालय में एक ऐसा कॉर्नर पड़ा हुआ था जहां पर बहुत सारा कूड़ा करकट डंप था। मैंने उस एरिया को क्लीन करवाया बच्चों की हेल्प से और उस एरिया में मैंने मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल शेप्स के कुछ इस तरह के गार्डन्स की चीज़ें लगवाई, जो बच्चों ने खुद मेज़रमेंट किया। मेज़रमेंट करने के बाद बच्चों ने खुद ही एरिया कैलकुलेट किया, पेरीमीटर कैलकुलेट किया। आई मीन टू से कि लर्निंग बाय डूइंग से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा एंड इको फ्रेंडली बनकर के उन्होंने ये जाना कि हमें अपने नेचर से कैसे क्लोजली कांटेक्ट में रहना है। साथ ही साथ सीबीएसई हर वर्ष
जिन टीचर्स का रिजल्ट 100% होता है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी उनको एक सर्टिफिकेट देता है और सीबीएसई भी देता है। ये सर्टिफिकेट मुझे प्राचार्य महोदय और हमारे चेयरमैन केंद्रीय सीओडी के द्वारा प्राप्त किया गया था रिपब्लिक डे पर। फिर बारी आती है कि क्या मैं सिर्फ बच्चों के साथ ही इंटरेक्ट करता हूं? नहीं, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे एज ए मेंटोर, एज ए मास्टर ट्रेनर, एज ए रिसोर्स पर्सन बहुत से प्लेटफॉर्म पर भेजा है। जैसे मैं बहुत से बता रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी कुछ ही चीज़ें सामने आई थी तो मैंने जल्दी से इसको पीपीटी और स्लाइड में रखा हुआ था। कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स की एक वर्कशॉप 3 दिन की लगाई गई थी, जिसमें जीट मुंबई से यहाँ पर आए हुए थे मिस्टर हरमन छुरा सर, और उनके साथ मिलकर के हमने अपने पूरे रीजन के प्राइमरी टीचर्स जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उस समय, वो सभी आए हुए थे। सभी को 3 दिन कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स पर एक बहुत सुंदर और बड़ी वंडरफुल वर्कशॉप आयोजित की थी, जिससे सभी टीचर्स बहुत लाभान्वित हुए थे। इसके साथ ही जब कोविड काल चल रहा था तो हमको 5 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मैथ्स पर थी, जिसमें मुझे 5 डेज लगातार मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरी वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ी। इसके बाद मुझे आगरा, भोपाल, वाराणसी और लखनऊ रीजन के सभी टीजीटी मैथ्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग पर उन्हें 3-3 दिन की वर्कशॉप के साथ में जोड़ना पड़ा, और जोड़ने के बाद उन सभी टीचर्स में जो कॉन्फिडेंस आया वो देखते ही बनता था। इसके साथ साथ इसी वर्ष 2024 में इन सर्विस कोर्स टीजीटी मैथ्स का प्रारंभ हुआ, तो मेरा नाम रिसोर्स पर्सन के तौर पर हमारे रीजनल ऑफिस ने दिल्ली भेजा, हेडक्वार्टर को। जैसे ही मेरा नाम गया, वहाँ से लेटर आया कि हमें 22 दिन का कोर्स टीजीटी मैथ्स को करवाना है, जिसमें 8 रीजन के टीचर्स शामिल हुए थे। हमारे कोर्स डायरेक्टर श्री पंकज जैन, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, श्री एस.के. सोनी सर, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय गढ़ा जबलपुर, और साथ ही 2 रिसोर्स पर्सन मेरे साथ और थे। तो अभी फर्स्ट स्पेल में हमने 12 दिन का एक बहुत सक्सेसफुल इन सर्विस कोर्स टीजीटी मैथ्स के लिए आयोजित किया, जो कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जीसीएफ में था। बहुत सफलतम कार्यक्रम था, सभी प्रतिभागियों ने इसकी बहुत सराहना की और वो भी इससे बहुत लाभान्वित हुए। इसके साथ साथ में जब कभी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे रीजन से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसमें हमेशा मुझे एज ए रिसोर्स पर्सन इंट्रोड्यूस किया जाता है। श्री एस.के. सोनी सर जो हमारे डायरेक्टर थे, उनके अंडर में रह कर के हम लोगों ने ये वर्कशॉप आयोजित की थी। और इसमें साथ ही साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग चल रही थी, ये आगरा रीजन की थी, लेकिन जो 3 डेज वर्कशॉप लगाई गई थी केंद्रीय विद्यालय सीएमएम में, वो हम लोगों ने टीजीटी मैथ्स के लिए ऑर्गेनाइज की थी। मैं जब केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर में था तो श्री आर राधाकृष्णन सर मेरे प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे एक ऐसा साइटेशन लिख करके दिया था। अब ये कहा जाता है कि आप अपनी खुद की मुंह से अपनी तारीफ करें, वो ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर आपके प्राचार्य आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये प्रशंसा मेरे सामने नहीं, उन्होंने सभी बच्चों के सामने की थी। और इस समय मुझे जो ये साइटेशन राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ये हमारी प्राचार्य महोदया बीका मैडम ने दिया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे सजेशंस भी हमको दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब भी कभी इस तरह के अवार्ड से रिलेटेड कोई भी फॉर्म इशू होते हैं, सेल्फ नॉमिनेशन का आता है, तो आप सर ज़रूर इसको अप्लाई करें। और साथ ही साथ उन्होंने मेरे स्टाफ के बहुत सारे टीचर्स को भी रीजनल और नेशनल इंसेंटिव अवार्ड्स दिलवाए हैं। मैं अपने देश की सांस्कृतिक और तमाम तरह की जो इवेंट्स होती हैं उनसे भी जुड़ा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार की तरफ से जो सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा होती है, उसको हर वर्ष अपने विद्यालय में आयोजित करता हूँ, और यह हरिद्वार इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा हमारे बच्चे अपने तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ते हैं और अपनी पारंपरिक चीज़ों को जीवन में आगे ले जाने का काम करते हैं।
बहुत पहले जैन विश्व भारती संस्था, जिसमें मैं कहना चाहूँगा अणुव्रत के जो संस्थापक श्री आचार्य तुलसी थे, उनकी मैंने एक 98 में बहुत पहले 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक करीब 7 दिन की ये मैंने जो कार्यशाला ज्वाइन की थी, जिसका फ़ायदा पिछले 25 सालों से मुझे खुद हो रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने दैनिक जीवन में जीने वाले जो तमाम यौगिक क्रियाएं होती हैं, आपकी जो डाइट होती है, आपका जो रहन सहन होता है, जब कहते हैं, उनका एक कहना था कि जब शिक्षक एक पूरे संपूर्ण मन से रिलैक्स होकर के अपने क्लास में प्रवेश करता है और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब बच्चे देखते हैं, तो ये पक्का मान लो कि वो आपसे जल्दी से जल्दी कंटेंट के साथ भी जुड़ते हैं और अपने मन की बात भी आपसे कह लेते हैं। फिर जब इतने सारे कार्यक्रमों के बाद मैंने अपने प्राचार्य महोदया के कहने पर जब अप्लाई किया, तो मुझे सबसे पहले रीजनल इंसेंटिव अवार्ड 2013 में दिया गया और उसके एक साल बाद तुरंत नेशनल इंसेंटिव अवार्ड केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मुझे प्रदान किया गया। इसके लिए मैं अपने संगठन का बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं सामाजिक कार्यों में भी बहुत रुचि लेता हूँ। रोटरी क्लब की तरफ से जबलपुर में होने वाले बहुत से कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया। एक संस्था है भारत में, हेल्प एज इंडिया, जो बहुत कहना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को या ऑर्फेंस जैसी संस्थाएं चलाती हैं, उनके साथ भी मैंने मिलकर के काम किया, जिनके सर्टिफिकेट्स मुझे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। अब आता हूं कि इस समय पीएम श्री विद्यालय होने के बाद हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने विद्यालय में औषधि उद्यान यानी हर्बल गार्डन और किचन गार्डन, साथ ही साथ मैथमेटिकल गार्डन, इन सब पर बहुत काम किया है और यकीन मानिए बच्चों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज हर बच्चे को हर्बल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। आज हर बच्चे को ये पता चल रहा है कि कैसे घर में ही एक छोटा सा गमलों में या बड़े साइज के गमलों में किचन गार्डन लगाया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने बच्चों के आपसी इंटरेक्शन और इंटरव्यू भी कंडक्ट किए हैं, जो आप सामने देख सकते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर को हर साल हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। उसके लिए मैंने राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए जो रन होता है, यूनिटी रन, वो भी ऑर्गेनाइज विद्यालय में करवाया, जिसमें एनसीसी के अलावा हमारे स्काउट्स गाइड के बच्चे और पूरे विद्यालय के बच्चे पंक्तिबद्ध होकर के यूनिटी रन को कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ नारा लगाते हैं, राष्ट्रीय एकता यूनिटी रन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें। उन्हीं के साथ साथ में जब रन पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो हम बच्चों के साथ मिलकर के स्वच्छ भारत अभियान का भी हिस्सा बनते हैं। ये एक बड़ा यूनिक सा इंसिडेंट हमारे विद्यालय में हुआ था। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये ऋषभ झारिया हैं। इन्होंने ये क्लास 6 में पढ़ते थे तब, बी में, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। ये बच्चा 4-5 दिन से विद्यालय नहीं आया, तो मैंने फ़ोन करके कांटेक्ट किया इनके परिवार से और पूछा, तो बताया गया कि इनके घर में रात में अचानक से एक दिन आग लग गई। पढ़ने लिखने की किताबें, बैग, कपड़े, ओढ़ने के, पहनने के, सब कुछ जल कर राख हो गया। फिर हमने इनके माता पिता को अपने विद्यालय बुलाया। प्राचार्य महोदय और हमारे विद्यालय के कई साथियों ने ये निर्णय लिया कि हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। हम लोगों ने प्राचार्य महोदय के साथ मिलकर के इस बच्चे के लिए बैग, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साथ ही साथ जब तक उनके माता पिता बिल्कुल सही स्ट्रीमलाइन में नहीं आ जाते हैं, तब तक के लिए 2 क्वार्टर की फीस भी इसके विद्यालय में जमा कराई। और आज ऋषभ झारिया क्लास 7th बी के होनहार छात्र हैं। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का समारोह केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक उत्सव की तरह होता है। मुझे भी इन चीज़ों का बहुत शौक है। मैं कभी कभी कैमरे के आगे रहता हूँ, लेकिन कभी कभी कैमरे के पीछे मुझे किन चीज़ों को कैसे शूट करना है, इसका भी सीखने का बहुत शौक है। तो मैं आपको इन्हीं सब बातों से परिचित कराते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन को धन्यवाद कहना चाहूँगा और अपने सभी साथियों का, बच्चों का और हेडक्वार्टर्स के सभी अधिकारियों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने सारी चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व करके, साथ ही साथ मुझे आगे बढ़ने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे मेरे YouTube चैनल की टैगलाइन है, सीखो और सिखाओ। जब तक हम
जीवन में कुछ नया नहीं सीखेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं सिखाएंगे। जिन्हें सिखा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि हम उनसे भी कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखना है कि उन्हें यह कोई कंटेंट कैसे नए तरीके से सिखाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।